नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 5 और 5 चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेडरिक फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार। फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स बाई एम बराबर के पी के पावर 1/m हो जाएगा। 1/n है, 1/n। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, दूध है, दूध। तो दूध जल में परिक्षेपित वसा है। दूध जल में परिक्षेपित वसा, दूध क्या है? तो जल में परिक्षेपित वसा है। तीसरा क्वेश्चन है कौन लायोफिलिक कोलाइड है? कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा गम। गम मिस होता है गोंद, गोंद हो जाएगा। कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो हो जाएगा गोंद। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोनिया। ऑप्शन डी होगा अमोनिया। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, अपोहन। अपोहन विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन होता है। छठा क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? तो रासायनिक अधिशोषण में एक परत होती है। राइट आंसर होगा एक। इसके बाद क्वेश्चन है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। इसके बाद क्वेश्चन है किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा चीनी के घोल। चीनी के घोल में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है अगला नंबर, ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइड में बदला जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइजेशन द्वारा। पेप्टाइजेशन द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। CO हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन है P2O5 अच्छा है एक, P2O5 अच्छा है एक, तो आंसर होगा अवशोषक। अवशोषक हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, तो आंसर होगा जीव का लार। जीव के लार में होता है टाइलिन नामक एंजाइम। इसके बाद प्रश्न है कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो आंसर होगा कुहासा। कुहासा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, कुहासा।
विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है, विलायक विरागी कोलाइड कहलाता है। विलायक विरागी कोलाइड हो जाएगा लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है, विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है, तो आंसर होगा लायोफिलिक कोलाइड, आंसर होगा लायोफिलिक कोलाइड। इसके बाद क्वेश्चन है दूध एक उदाहरण है, दूध, दूध उदाहरण है, तो दूध पायस का उदाहरण है, आंसर डी होगा, पायस का उदाहरण। इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। इसके बाद 19 प्रश्न है कि कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ए ऑप्शन दिया है हिमांक का अवनमन, ए ऑप्शन दिया है हिमांक का अवनमन, बी ऑप्शन है प्रकाशीय क्रियाशीलता, सी ऑप्शन है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, सी ऑप्शन है क्वथनांक का उन्नयन, तो आंसर होगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। इसके बाद क्वेश्चन है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के आयतन, किसी गैस के एक मोल का आयतन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 22.4 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी 22.4 लीटर। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है, सबसे प्रबल लिविस अम्ल तो हो जाएगा BI3, BI3 हो जाएगा, BI3। इसके बाद क्वेश्चन है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रता क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.5। इसके बाद 23 प्रश्न है 5% केन शुगर, 5% केन शुगर आइसोटोनिक है 1% घोल X के साथ, तो X का अणुभार होगा, तो हो जाएगा 171.2। 24 क्वेश्चन है किसी बिलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH खुले हैं, बिलियन की मोलरता ज्ञात करें, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.25, 0.25। इसके बाद क्वेश्चन है जानतो झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कौन क्या कहलाता है, छन जाने वाला विलयन कहलाता है जानतो झिल्ली में, तो हो जाएगा समांगी विलयन, ऑप्शन नंबर ए समांगी विलयन। निम्नलिखित में कौन कोलाइडल घोल नहीं है, कौन कोलाइडल घोल नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जल, ऑप्शन ए हो जाएगा जल। इसके बाद क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल द्वारा, वास्तविक घोल द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। अपमार्जक को कहते हैं, तो अपमार्जक को पृष्ठ सक्रिय कहते हैं, अपमार्जक को पृष्ठ सक्रिय कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 29 नंबर तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है, तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन कहलाता है, आंसर होगा इमल्सन, ऑप्शन नंबर डी। यूरिएज किसका उदाहरण है, यूरिएज उदाहरण है, यूरिएज एंजाइम का उदाहरण है, यूरिएज एंजाइम का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी गोंद। इसके बाद क्वेश्चन है निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है, किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है, तो शर्करा विलयन यानी चीनी का विलयन। इसके बाद क्वेश्चन है रक्त पर आवेश पाया जाता है, रक्त पर आवेश पाया जाता है, तो रक्त पर ऋण आवेश होता है, रक्त पर ऋण आवेश होता है। इसके बाद क्वेश्चन है द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण है, द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण है तो आवेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवेश। इसके बाद अगला प्रश्न है एंजाइम का मुख्य अवयव होता है, एंजाइम का मुख्य अवयव होता है, तो एंजाइम प्रोटीन है,
एंजाइम प्रोटीन है। इसके बाद क्वेश्चन है कि शीत कच प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। शीत कच प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक है N2O हो जाएगा, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन है कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7। इसके बाद क्वेश्चन है स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा डी, डाइस्टेज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, डाइस्टेज। इसके बाद प्रश्न है भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया होती है, तो आंसर हो जाएगा कक्ष ताप पर। ऑप्शन ए होगा कक्ष ताप पर। इसके बाद क्वेश्चन है निम्न में से द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण है। निम्न में से द्रव स्नेही क्लोराइड का उदाहरण है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, जिलेटिन। जिलेटिन x/m तथा p के मध्य वक्र कहलाता है। x/m तथा p के मध्य वक्र कहलाता है। आंसर होगा अधिशोषण समतापी वक्र। अधिशोषण समतापी वक्र। अधिशोषण समतापी वक्र। इसके बाद प्रश्न है रासायनिक अधिशोषण की दर। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है। दाब बढ़ने से बढ़ती है। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है। इसके बाद क्वेश्चन है कोलाइडीसॉल है। कोलाइडीसॉल बीसमांगी सॉल है। बीसमांगी सॉल है कोलाइडीसॉल, बीसमांगी सॉल है। इसके बाद क्वेश्चन है साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, तो आंसर होगा इमल्सीकरण द्वारा। इमल्सीकरण द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। इसके बाद 46 क्वेश्चन है ठोस ठोस समुदाय कौन है। ठोस ठोस समुदाय, तो संश्लेषित जेम, संश्लेषित जेम हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान बराबर है। आंसर बी होगा log k। तो पूरा वॉच करने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।